morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Very good. Very good. All of you very fine. And we have explained about the 5 stanzas, and it is the 6th stanza of that. And this is the poem of the poem is an elegy on the death of a mad dog, and written by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith. अब इसमें आप देखिए स्टेंजा नंबर 6. Around from all the neighboring streets, the wandering neighbors ran and saw the dog had lost his wits to bite so good a man. उसने क्या करता है कि वो around from all the neighboring, सभी आसपास में स्ट्रीट्स, ये हवा फैल चुकी है, ये बात फैल चुकी है. किस बात की? The neighboring streets, from around the wandering, और सब लोग आश्चर्यचकित करते हैं. नाइबर्स, सभी पड़ोसी, रैन और दौड़ते हैं. And swore and the dog had lost his wits. तो क्या हो गया है? पागल हो गया. और कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं कि कुत्ता पागल हो गया. And to bite, so good man, और एक गुड मैन जो खराब आदमी होता है उसको यहाँ पे क्या कहा गया है? गुड मैन कहा गया है. कॉन्ट्रास्ट में है कि खराब आदमी को उसने क्या कर लिया है? ये काट लिया है. यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर उन लोगों को ये पता है कि वो एक अच्छा आदमी है और अच्छा आदमी को उन्होंने उसको काट लिया है. जबकि आप जानते हैं सत्यता की गलती किसकी थी? फिर देखिए रेफरेंस. These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog. इसकी पोएम से ली गया है, कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. ये दो बात आपको हर स्टेज में कहनी है. तो देखिए कॉन्टेक्स्ट. द पोइट टेल्स अस, ये पोइट हमको बताता है इन स्टेंजा में दैट द इंसिडेंट व्हेन द डॉग बाइट द मैन. जब वो कुत्ता उसको काट लेता है तो उस काटने के बाद कौन सी बात होती है, ये वाली बात आपको उसमें पता लगती है. रेफरेंस ये द डॉग हैड बीटन द मैन. जब उसको काट लेता है, तो दिस न्यूज स्प्रेड लाइक ए फायर. एक आग की तरह ये पूरी गलियों में फैल जाती है. एक आग की तरह पूरी गली में ये बात फैल जाती है. इन द स्ट्रीट, गली में. All the people of the town, सभी टाउन के यहाँ पे लोग बाग, they ran towards, दौड़ते हैं उस तरफ. किस तरफ दौड़ते हैं? उस आदमी की तरफ. और एक बेचारे को कुत्ता काट दिया, अरे बेचारे को पागल कुत्ता ने काट लिया. Towards to the man and said the dog and said the dog, और said दुखी होते हैं उस कुत्ते के बारे में. The man towards and said the dog, और has become and said, यहाँ पर होगा ये बस, and said the dog, और उस कुत्ते के बारे में कहते हैं the dog and said, कहते हैं the dog has become mad. The dog has become mad. अब वो कुत्ता पागल हो गया. वो कुत्ता क्या हो गया? पागल हो गया है. And he has beaten, और उसने काट लिया है. किसको काट लिया है? A gentle person. यहाँ पर हमने good person था, हमने इसके लिए यहाँ पे gentle person को काट लिया है. The people do not know. The people they don't know what is the man problem. What is the truth? सच्चाई क्या है? Want to know about the truth. इस सच्चाई के बारे में वो नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है. और इस तरह से उन्होंने उस कुत्ते को क्या मान दिया? पागल मान दिया. और उस अच्छे आदमी को कहते हैं, उस अच्छे आदमी के लिए कहते हैं बेचारे को काट लिया. जबकि हकीकत में ये क्या होता है? खराब आदमी होता है. तो लोग बाग नहीं जानते हैं, लोग बाग उसी चीज पे विश्वास करते हैं जो चीज दिखती है. तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्क्रीन पर. Yes, students, it is our the next stanza. Next stanza of the stanza number 7. The wound it seems बहुत sore. उस भीड़ ने क्या कहा? sore. ये तो जो घाव है, ये घाव है उसका कुत्ते का काटने का.
द वाउंड इट सीम्स, ऐसा लगता है बहुत स्वीट, बहुत ही पेनफुल है, दर्द नहीं है, एंड टू सेड बहुत दुखी करने वाला है, बहुत दर्द नहीं है, ये है। एंड एवरी क्रिस्टियन, और ये भी किसके लिए, एक बहुत बड़े धार्मिक पर्सन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में लिखी गई है तो यहाँ पे कैसा होगा, क्रिस्टियन, लेकिन यहाँ पे धार्मिक व्यक्ति के ऊपर जो कि बहुत बड़ा धर्म करता है। एंड वाइल, और जब दे स्वेयर और डिक्लेयर करते हैं, द डॉग वाज डेड, उन्होंने घोषणा कर दी कि कुत्ता पागल हो गया है। एंड स्वेयर, और उन्होंने डिक्लेयर कर दी द मैन वुड डाई, और वो पर्सन अब क्या है, वो मारा जाएगा, वो आदमी अब मारा जाएगा। फिर देखिए रेफरेंस है, रेफरेंस में दो ही बात लिखेंगे आप। रेफरेंस का मतलब एक पॉइंट कहां से लिखी गई, किसने लिखी, तो दीज पॉइंट्स, these lines have been taken from the point from the point of the elegy on the death of a mad dog से, and composed by Oliver Goldsmith, किसने लिखी, Oliver Goldsmith ने लिखी है। फिर देखो कॉन्टेक्स्ट, the poet tells us, ये बताता है how the people viewed of about the dog and the man, ये लोगों का किस तरह से ये व्यू था कि वहां कुत्ता कैसा रहा और आदमी जो मैन है वो किस तरह का रहा, ये यहाँ पे बताया जाता है। Explanation, all the people of the town, उस टाउन के सभी लोग, support to the good and religious man, वो सारे के सारे किसको सपोर्ट करते हैं, गुड एंड रिलीजियस पर्सन को करते हैं। और उन्होंने किसको कहा, क्या कहा कि रिलीजियस पर्सन को सपोर्ट करते हैं। दे पुट ऑल द ब्लेम, वो सारा का सारा पूरा जो ब्लेम है ऑन द डॉग, वो ब्लेम किस पर कर देते हैं, कुत्ते को ब्लेम कर देते हैं। दे वर वेरी सॉरी, बहुत दुखी फील होते हैं, सॉरी फील करते हैं, टू सी, ये देख करके द पेनफुल वाउंड ऑफ द मैन, उस आदमी का जो घाव है, उस घाव को देख करके बहुत दुखी होते हैं और ये कहते हैं कि बेचारे का कैसा घाव हो गया, बहुत ही गंदा घाव हो गया। दे प्रेडिक्टेड का मतलब घोषणा करना, दे प्रेडिक्टेड दैट द मैन वुड डाई सून, अब तो वो आदमी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ही मारा जाएगा, मर जाएगा। दे कुड ओनली कर्स, वो क्या श्राप दे सकते हैं, द डॉग, एक कुत्ता तुम्हारा बहुत बुरा होगा, बहुत अच्छे सपोर्ट आदमी, बहुत अच्छे पर्सन को काट लिया है। एंड सिंपैथी विद द मैन, और उस आदमी के प्रति क्या कर दिया उन्होंने, सिंपैथी रखी कि बेचारा यह आदमी था, जबकि ये एक कंट्रोडक्टरी विरोधाभास है, जबकि जो इस आदमी का सत्यता है वो ये नहीं जानते हैं, लेकिन इस पर्सन के बारे में रियलिटी नहीं जानते और बाहरी हाइपोक्रेसी की बात है, दिखावटी की बात है, ये वाली बातें ज्यादा करते हैं। तो ये हमारा था स्टेंजा नंबर 7। यस स्टूडेंट, स्टेंजा नंबर 8। स्टेंजा नंबर 8 है लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। बट सून ए वंडर, एक कम टू लाइट, एक बहुत अचानक ही बहुत ज्यादा एक सरप्राइजिंग वंडर, आश्चर्यचकित की बात हुई, कम टू लाइट दैट, एक सामने आई, दैट शोड दैट रोज एंड द लाइट, वो जो प्रेडिक्शन थी वो झूठी पड़ गई। द मैन रिकवर्ड, हुआ क्या, द मैन रिकवर्ड, द पीपल दैट डिक्लेयर द प्रेडिक्शंस ऑफ डैट कि द मैन वर डाइड, वो तो क्या हो जाएगा, आदमी मारा जाएगा। लेकिन द मैन रिकवर्ड ऑफ द लाइफ, मैन रिकवर हो गया। फाइट द डॉग, काटने से, द डॉग इट वाज द डाइड, और मर गया कौन, कुत्ता मर गया। तो इसमें देखिए क्या होता है, रेफरेंस, these lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of the Mad Dog and composed by Oliver Goldsmith। ये आपको पता है कि आपको क्या क्या लिखना है रेफरेंस के बारे में, कि कहां से आया क्या है ये चीज। फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट, दिस स्टेंजा लीड्स, ये स्टेंजा लीड्स ये बताता है टू ए वंडरस, एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात, द रिवलेशन which gives a surprising end of the poem। सरप्राइजिंग एंड, स्टार्टिंग में पोएम में क्या होता है कि एक जहरीला मैड डॉग होता है, मैड डॉग किसको काटेगा, पर्सन को काटता है, तो मरेगा कौन, पर्सन मरेगा नेचुरली, पागल कुत्ता काटेगा तो आदमी मरेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, कौन मर जाता है, कुत्ता मर जाता है और मैन रिकवर हो जाता है। तो इसके अंदर दोनों का पॉइजन एक दूसरे के अंदर जाता है और फिर पता चलता है कि किसका पॉइजन ज्यादा है। तो हमने कहा है कि जब डॉग्स पॉइजन इज मोर देन
पर्सन द मैन, उसका आदमी का ज्यादा पॉइजन होता है। तो हमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आफ्टर द प्रेडिक्शन, उस भविष्यवाणी के बाद में, ऑफ द पीपल, लोगों की भविष्यवाणी के बाद में, ऑन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपेंड, एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन, घटना घटती है देयर, वहां पर। दिस इंसिडेंट प्रूव्ड, ये सिद्ध करती है, दैट द पीपल वाज लायर्स, वो लोग क्या थे, वो सब लायर थे, झूठ बोलते थे। द मैन बिकम वेल अगेन, वेल अच्छा ठीक हो गया, रिकवर हो गया पर्सन। ही हैड नो इफेक्ट ऑफ द डॉग्स बाइट, नो मैन इफेक्ट ऑफ द डॉग्स बाइट। अब जो उसके ही हैड नो इफेक्ट ऑफ द डॉग बाइट, कुत्ते के काटने से कोई असर नहीं हुआ और वह रिकवर हो गया। फिर देखिए, द डॉग्स पॉइजन इज वीकर, द डॉग्स पॉइजन इज वीकर, डॉग का पॉइजन वीकर, कमजोर है, देन द मैन्स पॉइजन, मैन के पॉइजन से डॉग का पॉइजन क्या है, कमजोर है। इसका मतलब ज्यादा पॉइजन किसमें, उस मैन में ज्यादा पॉइजन है। एंड द डॉग डाइड, और मर जाता कौन है, डॉग मर जाता है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट थी आपके, हमने इसमें पहले एक बार इसको एक्सप्लेन किया था। अब स्टेज वाइज अलग अलग हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी एक बार और एक्सप्लेनेशन किया है। तो इस पॉइंट को मेरे हिसाब से कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।